ऐसा बोला जाता है कि इस दुनिया में काम तो बहुत है लेकिन नौकरी बहुत कम है। इस दुनिया में क्या है, काम तो क्या है, बहुत काम है। मतलब ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, ऐसे बहुत सारे गरीब इलाके हैं जहाँ पे बहुत सारे काम करने को बाकी है अभी, लेकिन वहाँ पे जॉब नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे स्कूल में सिखाया जाता है पैसों के लिए काम करना, एक कर्मचारी की तरह सिखाया जाता है। इसीलिए उसको गाँव में जॉब नहीं मिलते हैं, शहरी भी जॉब नहीं मिलते हैं। मान लो कि अगर कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री अगर बंद हो जाए, उबर हो गया, रैपिडो हो गया, कोई भी सी कंपनी ले लो, उस समस्या एक टाइम वो समस्या थी। आज जोमेटो देख लो, ब्लिंकिट देख लो, कुछ भी है, आज समस्या थी ना, समाज में वो चीज़ करना था, तो किसी ने उस काम को किया। आज उस काम के बदले उसको कितना पैसे मिल रहे हैं और समाज में कितने नया जॉब क्रिएट हुआ। टाइम एडिसन था, एडिसन थे कि उसमें जॉब नहीं था समाज में, लेकिन उन्होंने क्या करा, लाइट बनाया, बल्ब बनाया। तो आज बल्ब वैसे देखो पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी चेंज हो गया ना। वैसे पीटर थियल थे, पीटर थियल ने क्या किया, आज अगर डिजिटल पेमेंट का, ऑनलाइन पेमेंट का किसी ने रेवोल्यूशन लाया तो क्या था, पीटर थियल ने क्या करा, ईमेल आईडी से पैसा कैसे भेज सकता हूँ एक जगह से दूसरी जगह। फिर उन्होंने बनाया एक देश से किसी और देश में पैसा भेजना। आज देख लो किसी भी कर्मचारी को बोल दो मैं इतने पैसे नहीं दूंगा, तो कभी काम नहीं करेगा आपके पास। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर को बोलोगे भाई मैं यहाँ काम करो, कुछ सीखने को मिलेगा तो करेगा। उसको पता है कि आज जो मैं सीखूंगा ना, फ्री में काम करूंगा ना, यही काम आगे चल के मुझे इतना पैसा देगा, इतना पैसा देगा कि उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। एक देश से किसी और देश में मतलब शिफ्ट हो जाए तो वहाँ के लाखों हजारों मजदूर क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, हो जाते हैं बेरोजगार। कारण क्या है, रीजन क्या है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन यही है, स्कूल में सिखाया जाता है कि पढ़ो, काम इसलिए करता है कि नौकरी मिल जाए, मतलब पैसे के लिए काम करता है वो। तो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे ऐसे काम है जो भी करने को बाकी है, लेकिन जॉब नहीं है। जैसे जब स्टीव जॉब्स जब वो बना रहे थे मैकबुक बना रहे थे, तो वो काम कर रहे थे, उनको पैसे नहीं मिल रहे थे शुरू में। अगर शुरू में उन्होंने कीबोर्ड बनाया, क्या था वो, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जब बना रहे थे स्टार्टिंग में, उनको पैसे नहीं मिल रहे थे। एडिसन जब अपने लैब में प्रैक्टिस कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उनको पैसे नहीं मिल रहे थे। पहले उन्होंने काम करा, काम जब उन्होंने करा तो पैसे और नौकरियां खुद आने लगी। और जब बन रहा था तो उस टाइम उनको कोई पैसे नहीं दे रहा था, वो काम कर रहे थे, एक समाज की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि समाज में उसकी जरूरत थी, कार की जरूरत थी, तो उन्होंने कार बनाया। उस टाइम कोई पैसा नहीं दे रहा था, गवर्नमेंट नहीं, पब्लिक कोई भी नहीं दे रही थी। जब उन्होंने काम कर दिया, जब उन्होंने बना दिया कुछ, तब जाकर गवर्नमेंट भी, पब्लिक भी सब पैसे देती, तब वहाँ जाकर नौकरी बनी। आज कार की वजह से पूरा इकोनॉमी चलता है, वर्ल्ड इकोनॉमी चलता है कार की वजह से। वैसे ही जब राइट ब्रदर्स जब लोग जीवन में सफल हुए, अगर ये दुनिया को आप देखोगे ना, एवोल्यूशन, ये दुनिया जो विकास किया है उसमें आप देखोगे लोगों ने समाज की समस्या को, समाज जो काम करना था उन्होंने काम करा, पैसे के लिए नहीं, उन्होंने काम करा, ऑटोमेटिक उनको पैसे भी आ गया, इस दुनिया में जॉब भी क्रिएट हुआ। तो यही अंतर है एक कर्मचारी और एक उद्यमी के बीच। कोई बंदा पढ़ रहा होगा, कोई एजुकेशन कर रहा होगा, कोई गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा होगा, कोई कॉर्पोरेट किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या अभी आप जब तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, क्या उसके बाद आपको पैसा मिलता है? नहीं, आप काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप अभी पैसे लगा रहे हो, तो आपको पता है कि यही काम आपको पैसे देंगे। जैसे कोई एथलीट है, कोई रेसलर है, अभी वो प्रैक्टिस करते हैं ग्राउंड पे, तो जॉब कर रहे हो तो मेन फोकस आपका होना चाहिए लर्निंग पे। लर्निंग मतलब क्या, कि आप देखो वहाँ पे कि जो जिसके यहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ उन्होंने कैसे बनाया, वो बिजनेस कैसे रन कर रहे हैं, क्या सीख सकता है। किसी भी कंपनी में काम करता हूँ तो सीखता हूँ कि इस बंदे के अंदर 100 लड़के को ये काम करवा रहा है, कैसे 100 बंदे को मैनेज कर रहा है, कैसे ये सेल्स कैसे कर रहा है, टीम मैनेजमेंट कैसे कर रहा है, मार्केटिंग कैसे कर रहा है, कैसे इसने किया, उसके बारे में पढ़ो जानो, तब जाके समाज बदलेगा, तब जाके आपका लाइफ बदलेगा। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर ये होता है, मान लो कोई समस्या है, मतलब समाज में कोई समस्या आती है, जो कर्मचारी होते हैं, जो कर्मचारी लोग होते हैं बोलते हैं समस्या समस्या है, लेकिन एक उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर उस समस्या में क्या देखता है, अपॉर्चुनिटी। सो हेलो, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग, जो आज का टॉपिक है वो ये है कि नौकरी और काम के बीच में अंतर क्या है, यानी कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन जॉब एंड वर्क। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक है। चलो आप बताओ कमेंट करके कि नौकरी और काम में क्या अंतर है। अगर आपने बता दिया तो मैं बुझ जाऊँगा कि आपको मतलब पता है, कि आप जानते हो फाइनेंस के वर्ल्ड को, इस रियल वर्ल्ड को, बिजनेस वर्ल्ड को जानते हो। चलिए तो मैं शुरू करता हूँ आज की वीडियो। तो बहुत सारे लोगों को लगता है इस दुनिया में कि नौकरी और काम दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों में आसमान धरती का फ़र्क है। तो जब मैंने क्वेश्चन करा मैं किसी से, तो उन्होंने उनसे पूछा कि नौकरी और काम में क्या अंतर है, तो उन्होंने कहा कि नौकरी और काम, एक बार तो बोला दोनों तो सेम तो है नौकरी और काम। फिर उन्होंने बोला कि नहीं पता। फिर देखो, तो चलिए अब मैं बता दूँ कि नौकरी और काम में क्या अंतर है। सिंपल सी बात है, नौकरी वो है जिसके बदले हमें पैसे मिलते हैं, जिसके बदले हमें पैसे मिलते हैं। काम वो है जिसके बदले हमें पैसे नहीं मिलते। एग्जाम्पल कि जब मैं स्कूल में था, 9, 10, 11, 12 में, तो मेरे पापा जी मेरे घर के फैमिली मेम्बर बोलते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से हार्ड वर्क करो, अच्छे से होमवर्क करो, ताकि तुम्हें एक अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाए, अच्छी फैसिलिटी वाली तुम्हें नौकरी मिल जाए। तो वो काम बोलते थे। होमवर्क क्या है, काम है। जैसे मान लो कि आपके घर पे, आप मान लो अपने, आपको घर में बाग बगीचा होगा, उसमें पानी देते हो, क्या उसके बदले पैसे मिलते हैं आपको? आपके घर में मम्मी पापा होते हैं, मम्मी जो इतना सारे काम करती है, उसको पैसे मिलते हैं उसके काम के बदले? नहीं। तो आपने देखा होगा कि जब आप पापा जी बोलते होंगे भाई किताब पढ़, तो क्या किताब पढ़ने के लिए आपको पापा जी देते पैसे? नहीं देते थे ना, वो काम था। तो क्या है, बुक पढ़ना, होमवर्क करना, ये क्या है, काम है। इसके बदले हमें पैसे नहीं मिलते थे। लेकिन जो ये था ना प्रोसेस, जो हम घर पे होमवर्क करते थे, किताब पढ़ते थे, चाहे कोई भी स्किल सीखते थे, कोई भी स्किल सीखते थे, घर पे करते थे ना प्रैक्टिस, तो उसके बदले हमें पैसे नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई डॉक्टर है, तो क्या डॉक्टर जब एग्ज़ाम देता है, जब ट्रेनिंग लेता है, क्या उसके बदले उसको पैसे मिलते हैं? पैसे मांगता है कि मैं ट्रेनिंग करूँगा, जब भी सीखूंगा, जब भी मुझे पैसे मिलेंगे? नहीं। पहले वो काम करता है, तब जाके उसे तब जाके उसकी जॉब लगती है, तब जाके उसे पैसे मिलते हैं। तो ये मतलब सुनने में बहुत सिंपल लगता है,
लेकिन रियल लाइफ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक इंसान के लिए। वो ये है कि जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंस के बारे में अभी जो जिनको भी दिक्कत है, आर्थिक रूप से दिक्कत है, वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि नौकरी और काम क्या होता है। कि जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय है, जो कर्मचारी होते हैं, वो उस पैसे के लिए काम करते हैं। वो क्या करते हैं? पैसों के लिए काम करते हैं। वो सीखने के लिए काम ही नहीं करते। एक किसी भी काम को, किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए एक होता है प्रोसेस, प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लेकिन एक कर्मचारी को अगर बोलोगे भाई आप फ्री में काम कर लो, आपको ये सीखने को मिलेगा, वो काम नहीं करेगा। वो बोले कितने घंटे के हिसाब से मुझे कितने पैसे मिलेंगे, डे के हिसाब से कितने पैसे मिलेंगे। लेकिन वही अगर कोई एंटरप्रेन्योर्स, कोई उद्यमी आप फ्री में भी काम करता है कि अगर मैं इसके यहाँ काम करा तो मुझे यहाँ पे सेल्स सीखने को मिलेगा, मार्केटिंग सीखने को मिलेगा, टीम मैनेजमेंट सीखने को मिलेगा, फाइनेंस के बारे में सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ एक्सपोजर मिलेगा, तो फ्री में भी काम करने को तैयार होता है। यही अंतर होता है एंटरप्रेन्योर और कर्मचारी के बीच में, उद्यमी के बीच में। चलिए बात करते हैं कि अगर आपको सफल होना है जीवन में, तो आपको इस दोनों चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि नौकरी और काम क्या है। ऐसा बोला जाता है कि इस दुनिया में काम तो बहुत है, लेकिन नौकरी बहुत कम है। इस दुनिया में क्या है? काम तो क्या है? बहुत काम है। मतलब ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, ऐसे बहुत सारे गरीब इलाके हैं जहाँ पे बहुत सारे काम करने को बाकी है अभी, लेकिन वहाँ पे जॉब नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे स्कूल में सिखाया जाता है पैसों के लिए काम करना, एक कर्मचारी की तरह सिखाया जाता है। इसीलिए उसको गांव में भी जॉब नहीं मिलते हैं, शहर में भी जॉब नहीं मिलते हैं। मान लो कि अगर कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री अगर बंद हो जाए, एक देश से किसी और देश में मतलब शिफ्ट हो जाए, तो वहाँ के लाखों हज़ारों मजदूर क्या हो जाते हैं? अनएम्प्लॉयड होते हैं, हो जाते हैं बेरोजगार। कारण क्या है? रीजन क्या है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन यही है कि स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि पढ़ो, काम इसलिए करो ताकि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। मतलब पैसे के लिए काम करते हैं वो। तो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अभी करने को बाकी है, लेकिन जॉब नहीं है। जैसे जब स्टीव जॉब्स जब वो बना रहे थे, मैकबुक बना रहे थे, तो वो काम कर रहे थे। उनको पैसे नहीं मिल रहे थे शुरू में। अगर वो शुरू में उन्होंने कीबोर्ड बनाया, क्या था वो, बहुत सारी चीज़ उन्होंने जब बना रहे थे स्टार्टिंग में, उनको पैसे नहीं मिल रहे थे। एडिसन जब अपने लैब में प्रैक्टिस कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उनको पैसे नहीं मिल रहे थे। पहले उन्होंने काम करा। काम जब उन्होंने करा तो पैसे और नौकरियां खुद आने लगी। नौकरियां खुद बन गई ना। मान लो जो आज आप कार चला रहे हो, जब कार जब बन रहा था तो उस टाइम उनको कोई पैसे नहीं दे रहा था, वो काम कर रहे थे, एक समाज की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि समाज में उस चीज़ की ज़रूरत थी, कार की ज़रूरत थी, तो उन्होंने कार बनाया। उस टाइम कोई पैसा नहीं दे रहा था, ना गवर्नमेंट, ना पब्लिक, कोई भी नहीं दे रही थी। जब उन्होंने काम कर दिया, जब उन्होंने बना दिया कुछ, तब जाकर गवर्नमेंट भी, पब्लिक भी सब पैसे दी, तो तब वहाँ जाकर नौकरी भी बनी। आज कार की वजह से पूरा इकोनॉमी चलता है, वर्ल्ड इकोनॉमी चलता है कार की वजह से। वैसे ही जब राइट ब्रदर्स जब एरोप्लेन बना रहे थे, तो उस टाइम वो काम कर रहे थे, क्योंकि समाज में ज़रूरत थी फ्लाइट की। तो जब उन्होंने जहाज़ बनाया, तो उस टाइम जब जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उतना पैसा लगा के काम कर रहे थे, तो उस टाइम को पैसा मिल नहीं रहा था, उल्टा वो पैसे लगा रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो ऐसे ही देखना, जो भी लोग जीवन में सफल हुए हैं, अगर ये दुनिया को आप देखोगे ना, एवोल्यूशन, ये दुनिया जो विकास किया है, उसमें आप देखोगे तो लोगों ने समाज की समस्या को, समाज में जो काम करना था, उन्होंने काम करा, पैसे के लिए नहीं। उन्होंने काम करा, ऑटोमेटिक उनको तो पैसे भी आ गया, इस दुनिया में जॉब भी क्रिएट हुआ। तो यही अंतर है एक कर्मचारी और एक उद्यमी के बीच। ठीक है, जैसे मान लो जैसे कि ओयो को फाउंडर है नितेश अग्रवाल। क्या जब वो ओयो का जो बना रहे थे, कंपनी जब क्रिएट कर रहे थे, बिल्ड कर रहे थे, क्या उस टाइम उनको पैसे मिल रहे थे? नहीं, वो पैसे लगा रहे थे। तो कोई भी आदमी जो बिजनेस पर, मान लो कि अभी आपको कोई बंदा पढ़ रहा होगा, कोई ग्रेजुएशन कर रहा होगा, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो, कोई कॉर्पोरेट, मतलब किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। क्या अभी आप जब तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, क्या उसके बाद आपको पैसा मिलता है? नहीं, आप काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप अभी पैसे लगा रहे हो, तो आपको पता है कि यही काम आपको पैसे देंगे। जैसे कोई एथलीट है, कोई रेसलर है, अभी वो प्रैक्टिस करते हैं ग्राउंड पे, कितने सालों की प्रैक्टिस होती है, तब जाके वो प्रैक्टिस, उनको काम, उनको पैसे देते हैं। चाहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, विराट कोहली हो, कोई भी एथलीट हो, चाहे कोई भी एक्टर्स हो, कितना सिंगिंग के लिए वो कितना रिहर्सल करते हैं, कितना प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर उनको उस काम के बदले पैसे मिलते हैं। यही अंतर है हमारे समाज में, हमारे देश में। एजुकेशन सिस्टम का एक सबसे बड़ा कमियां यही है कि माइंडसेट और जो उनका ट्रेनिंग मिलता है सोचने का, यही अंतर होता है। कि नौकरी और काम के बीच में अंतर यही है कि काम आप अगर कहीं जॉब भी कर रहे हो, आप मान लो किसी कंडीशन से जॉब भी कर रहे हो आप कहीं पे, तो जॉब कर रहे हो, तो मेन फोकस आपका होना चाहिए लर्निंग पे।
लर्निंग मतलब क्या कि आप देखो वहाँ पे कि जो जिसके यहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ उन्होंने कैसे बनाया, वो बिजनेस कैसे रन कर रहे हैं, क्या सीख सकता है। किसी भी कंपनी मान लो काम करता हूँ तो सीखता हूँ कि इस बंदे के अंदर 100 लड़के को ये काम करवा रहा है, कैसे इस 100 बंदे को मैनेज कर रहा है, कैसे ये सेल्स कैसे कर रहा है, टीम मैनेजमेंट कैसे कर रहा है, मार्केटिंग कैसे कर रहा है, कैसे इसने किया, उसके बारे में पढ़ो जानो। तब जाके समाज बदलेगा, तब जाके आपका लाइफ बदलेगा। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर ये होता है, मान लो कोई समस्या है, मान लो समाज में कोई समस्या आती है, जो कर्मचारी होते हैं, जो कर्मचारी लोग के माइंडसेट होते हैं, बोलते हैं समस्या है समस्या है, लेकिन एक उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर उस समस्या में क्या देखता है, अपॉर्चुनिटी, अवसर उसको नजर आता है कि नहीं समस्या आ रही है ना, इस समस्या को सॉल्व करते हैं। आज मान लो कि कोई भी मान लो फिनटेक हो, चाहे आज मोबिलिटी में देख लो, उबर हो गया, रैपिडो हो गया, कोई भी सी कंपनी ले लो, वो समस्या एक टाइम पे वो समस्या थी। आज जोमेटो देख लो, ब्लिंकिट देख लो, कुछ भी है, आज समस्या थी ना, समाज में वो चीज़ करना था तो किसी ने उस काम को किया। आज उस काम के बदले उसको इतना पैसे मिल रहे हैं, और समाज में कितने नया जॉब क्रिएट हुआ। आज से पहले, सदियों पहले, 10 साल पहले क्या ये जॉब थी, उबर के बेस पे जॉब थी क्या, जोमेटो ब्लिंकिट के बेस पे जॉब थी? नहीं, किसी ने क्रिएट किया। उसको पता था समाज में काम करने की जरूरत है, तो उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यही था, एंटरप्रेन्योर और कर्मचारी के बीच में यही अंतर है। तो आपको ये जानना है, इस वीडियो का बनाने का पर्पस मेरा यही है, सिंपल पर्पस यही है कि आपका माइंडसेट, क्यों आप किसी आपके लाइफ में छोटी सी माइंडसेट से, बोलते हैं छोटी सी चेंजिंग से, थिंकिंग प्रोसेस से आपका लाइफ बिल्कुल ही बदल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि नौकरी में लोग पैसे के लिए काम करते हैं। किसी भी कर्मचारी को बोल दो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तो कभी काम नहीं करेगा आपके पास। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर को बोलोगे भाई मेरे यहाँ काम करो, कुछ सीखने को मिलेगा, तो करेगा। उसको पता है कि आज जो मैं सीखूंगा ना, फ्री में काम करूंगा ना, यही काम आगे चल के मुझे इतना पैसे देगा, इतना पैसे देगा कि उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। जब मान लो कोई बंदा, अगर मान लो कोई आज डॉक्टर बनना है, तो क्या डॉक्टर बनते हैं, क्या उस प्रोसेस में क्या वो शुरू में पैसे लेते हैं? उल्टा लाखों करोड़ों पैसे लगाते हैं, तब जाके उनको एक दिन उस काम के बदले पैसे मिलते हैं, उन ट्रेनिंग के बदले पैसे मिलते हैं। तो यही था मेरे बनाने का वीडियो कि आप भी अगर मेरे जैसे अभी यंग हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप कहीं काम भी करो, जॉब भी करो, तो मेन फोकस आपका होना चाहिए लर्निंग, एक्सपीरियंस। तब जाके कोई समस्या आ रहा है तो समस्या को एज ए अपॉर्चुनिटी, एक अवसर के रूप में देखो कि इस समस्या को कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ। मैं बताया ना कि हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, किसी गरीब इलाके में ऐसे बहुत से काम हैं जो करने हैं, लोगों को दिखाई पड़ता है करने हैं, लेकिन क्यों नहीं करते? वही माइंडसेट कि हम जॉब के पीछे भागते हैं। यार गाँव में नौकरी नहीं है, शहर में अच्छा नौकरी नहीं है, यहाँ पैसे नहीं, वहाँ पैसे नहीं, लोग ऐसे भाग रहे हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि मान लो उस टाइम जिस टाइम एडिसन थे, क्या उस टाइम तो जॉब जॉब नहीं था समाज में, लेकिन उन्होंने क्या करा, लाइट बनाया, बल्ब बनाया। तो आज बल्ब वैसे देख रहे हो, पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी चेंज हो गया ना। वैसे पीटर थिल ने क्या किया, आज अगर डिजिटल पेमेंट का, ऑनलाइन पेमेंट का किसी ने रेवोल्यूशन लाया, तो वो क्या था, पीटर थिल ने क्या करा, ईमेल आईडी से पैसा कैसे भेज सकता हूँ एक जगह से दूसरी जगह। फिर उन्होंने बनाया एक देश से किसी और देश में पैसा भेजना। आज देख लो कि यूपीआई बना, क्या क्या बन गया पूरा, मतलब इतिहास में दुनिया ही बदल गया पूरा। किसी ने सोचा होगा ना कि यार मतलब आज में पैसा भेजना होता है मुझे कहीं पे, कितना टाइम लगता है। आज मैसेज बना, व्हाट्सअप बना, ये सब रेवोल्यूशन है, विकास है। तो आप भी अगर आपकी लाइफ में कोई समस्या आ रही है, उस समस्या को एज ए अपॉर्चुनिटी देखो। अगर आप ये माइंड से बना लेते हो, आपको एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना है। एंटरप्रेन्योर मीन्स क्या, कि कोई समस्या आई, उसको सॉल्व करना, और उसको सॉल्व करने के बाद उसको बिजनेस बनाना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको कुछ वैल्यू मिली होगी आज के वीडियो से। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।